गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खातों को पहचानने का सरल तरीका। वीडियो बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है इसकी, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट होते हैं, वो केवल व्यक्तियों के नाम के खाते को जो है वो व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट मान लेते हैं। लेकिन यहाँ खाली व्यक्तियों के ही नाम नहीं, और भी नाम होते हैं, और भी खाते होते हैं जो कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, आखिर वो कौन-कौन से खाते होंगे जो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाएँगे। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ पर ले रहे हैं कि व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत खातों में व्यक्ति के नाम के खाते, यानी नेम ऑफ द पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति के नाम के जो खाते होंगे वो हमारे व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट कहलाएँगे। इसमें भी जैसे हमारे पास में पहले मैंने यहाँ पुरुषों के नाम ले रखे हैं, रमेश का खाता है, गौतम का खाता है या प्रकाश का खाता है। इन लोगों के साथ में जो भी हमारे लेन-देन चलते हैं, तो इनका हम रिकॉर्ड तो अपने पास रखेंगे और इनका जो रिकॉर्ड रखेंगे, वो इनके नाम से रखेंगे। और इनका जो नाम है वो खाली नाम नहीं रखा जाएगा। जे यहाँ जो होगा, जैसे रमेश है तो रमेश का खाता, गौतम है तो गौतम का खाता, प्रकाश है तो प्रकाश का खाता। दूसरी चीज़, आज की डेट में महिलाएँ भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। बिज़नेस में भी वो पीछे नहीं है। बिज़नेस लाइन के भी बहुत-बहुत जो स्टैंडर्ड कोर्स हैं, उनको भी महिलाएँ कर रही हैं और बिज़नेस लाइन में भी बहुत तेज़ी से महिलाएँ भी आगे बढ़ रही हैं। यहाँ मैंने महिलाओं के भी नाम ले रखे हैं। अगर महिला बिज़नेसमैन है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है रानी है, तो हम इसका रानी का खाता, संध्या है, तो संध्या का खाता, नेहा है, तो नेहा का खाता हम अपने यहाँ पर लेजर में रखेंगे। तो इस तरह से महिला पुरुष यानी व्यक्तियों के नाम जो हैं, वो हमारे सब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएँगे और इसके बाद में फिर हमारी बात आती है कि कंपनी, जिन कंपनियों से हम माल का क्रय करते हैं, खरीदते हैं माल को, उनका भी हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि उनसे हम नकद भी खरीदते हैं, उधार भी खरीदते हैं। तो जिस तरह से भी हम माल को खरीदते हैं, उनके नाम का खाता हमें रखना होगा। हम कंपनी को थोड़ी उठा के लाएँगे। हम जो लाएँगे, हम जो रखेंगे, हम रखेंगे उसके नाम का खाता। जैसे राणा शुगर मिल्स लिमिटेड, कहाँ की है? वो शहर का नाम उसके साथ लिख दिया जाता है। इसी तरह से दूसरी कंपनी है राधिका मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि स्पष्ट है कि कंपनी किसी भी तरह की हो, किसी भी कंपनी का जिससे भी हमारा लेन-देन चल रहा है, वो कंपनी के नाम का खाता हमारा पर्सनल अकाउंट ही कहलाएगा। इसके बाद अगर किसी भी तरह की कोई भी फर्म है, चाहे वो साझेदारी फर्म हो या किसी एकल व्यापार की फर्म हो, तो जैसा भी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है रामेंद्र एंड सन्स, ये भी हमारे पास में एक क्या है, एक फर्म का नाम है और ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह से कोई भी दुकान है, दुकानदार है, जिससे हम होलसेलर हैं, हम मान के चलें फुटकर व्यापारी हैं, तो हम होलसेलर से माल को खरीदते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, दुकान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोहली किराना स्टोर, इसी तरह से बहुत सारे किराने की दुकान है या किसी अन्य जिस चीज़ का भी आप व्यापार करते हैं, उससे संबंधित दुकान जो होती है, उसका भी अपना कोई ना कोई नाम होगा। हम दुकान को थोड़ी लगाएँ, दुकान के नाम के साथ में बिज़नेस चल रहा है, दुकान के नाम का खाता अपने यहाँ पर रखेंगे और ये भी एक व्यक्तिगत खाता होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। इसके बाद में अगर किसी तरह की कोई संस्था है, अब अगर कोई सामाजिक संस्था है, उससे बिज़नेस तो होता नहीं है। वो गैर आर्थिक क्रियाओं वाली हमारी गैर व्यापारिक संस्थाएँ कहलाती हैं। उनको अगर हम चंदा देते हैं, अब चंदा जब दे रहे हैं, तो उनके भी नाम का खाता हमें रखना होगा, हमें दिखाना होगा कि हमने जो दान दिया है, वो किसको दिया है, चंदा दिया है, वो किसको दिया है। जैसे नेहरू क्लब कहाँ का है, वो यहाँ पे आगे नाम में शहर का नाम लिखा हुआ होता है। इसी तरह अगर कोई भी शोरूम है, जैसे उत्कर्ष गारमेंट्स हाउस, कहाँ का है, वो शहर इसके नाम में लिख दिया जाएगा। मैंने कंपनियों का ये सारे नाम जो भी हैं, ऐसे ही लिख रखे हैं। तो इस तरह से ये सब हमारे क्या हैं, ये सब के सब हमारे पर्सनल अकाउंट हैं और आगे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हमारे पास है कि बकाया, यानी किसी भी तरह का कोई भी बकाया चीज़ें अगर रह गई हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, जैसे आदत्त व्यय जिसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है, पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है, उपार्जित आय एश्योर्ड इनकम कहला जाता है, अनुपार्जित आय अनअर्न्ड इनकम, यानी इनका कुछ ना कुछ बकाया या तो हमें मिलने को रह गया है या किसी का भुगतान देने को हमारी तरफ रह गया है। अब इनके जो उन सभी के नाम थोड़ी लिखे जाएँगे, जैसे मान के चलिए यहाँ आदत्त व्यय है जिसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है। 10 लोगों को भुगतान देने को रह गया, 10 के नाम के हम वहाँ नहीं दिखाएँगे।
बैलेंस शीट में भी हम 10 लोगों को नहीं दिखाएँगे, उन सबके नाम का एक खाता बनाया जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी अदत्त व्यय खाता। तो अदत्त व्यय खाता यानी इसी तरह से जितने भी खाते हैं, तो ये सब भी हमारे पर्सनल अकाउंट ही कहलाएँगे, व्यक्तिगत खाते ही कहलाएँगे क्योंकि ये उन 10 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बकाया लिख रखा है, बैलेंस सिस्टम यहाँ पर लिख रखा है। तो इस तरह से ये हमारे सब व्यक्तिगत खाते हैं। अगर हाँ, इनका पूरा क्लासिफ़िकेशन आपको देखना है तो इसकी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ भी क्लासिफ़िकेशन आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास में इतना जो है, यहाँ से लेकर के ये हमारे पास में कहलाएँगे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्योंकि ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक चीज़ें ही होती हैं। मनुष्य जो है एक प्राकृतिक व्यक्ति है। इसके बाद में जो दूसरा बताया है आर्टिफ़िशियल, तो आर्टिफ़िशियल यहाँ से लेकर के ये हमारे पास में सब आर्टिफ़िशियल होंगे। ये सब आर्टिफ़िशियल हैं, यानी कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। इसी तरह से अब ये जो हमारे पास में है, ये प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, रिप्रेजेंटेड यानी पुनः इनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दोबारा से इनको प्रदर्शित करने वाले जो खाते हैं, जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये हमारे पास में इस तरह से ये खाते हैं। कौन से कहलाएँगे ये? रिप्रेजेंटेड। तो इस तरह से हमारे पास में ये खाते के प्रकार का भी यहाँ पे विवरण हो रहा है और पर्सनल अकाउंट का भी यहाँ पे हमारे पास में पूरा ये क्लियर हो रहा है। मैं समझता हूँ, अब आपको इन अकाउंट्स को यानी पर्सनल अकाउंट को पहचानने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप इनको पहचान सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके बेल आइकन को भी ज़रूर टच कर लें, जिससे आने वाले नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद।